एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखे हैं सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 14/6/2023 को। उसको आज हम लोग देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जो मार्क है 100 का है। समय 2 घंटे का पेपर था और लेवल 6 मैट्रिक लेवल 6 का 4200 पे ग्रेड पे ये एग्जाम हुआ था। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसको देखें। दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है पीसीओ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? पीसीओ होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसकी विशिष्ट आदेश प्राप्त किया जाता है? तो सीनियर डीओएम का। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सीनियर डीओएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों में के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल कौन सा है? तो लास्ट स्टॉप सिग्नल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट सिग्नल की पहचान से होती है तो जी मार्कर लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएस का विस्तार क्या है? तो ये होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त होता है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ब्रॉड गेज में दो रेलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सामान्य नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल को छोड़कर एक स्थिर सिग्नल सामान्य पहलू होता है। स्वचालित सिग्नल को छोड़कर एक स्थिर सिग्नल का सामान्य पहलू होता है। तो ये होता है आपका मोस्ट रिस्ट्रिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सबसे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, भले ही प्रस्थान सिग्नल बंद कर दिए जाएं तो एलपी उन स्टेशनों पर रोकेगी जहां स्टॉपेज निर्धारित है। तो ये किसमें दिया गया है? तो ये आप गया WTT में आपको दिया गया है, वर्किंग टाइम टेबल में। भले ही प्रस्थान सिग्नल बंद कर दिए गए हों, एलपी उस स्टेशनों पर रुकेगा जहां स्टॉपेज निर्धारित किया गया है। तो WTT में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे क्या पूछा गया, देखेंगे। स्टेशन पर ट्रेन के आने के तुरंत बाद सिग्नल लाइन पर पॉइंट जिन्हें ब्लॉक लाइन के सामने सेट किया जाता है तो वो है रियर या फ्रंट या कोई भी इंड। ऑप्शन नंबर 10 सही है। ऑप्शन नंबर 10 का सी सही है, आइदर इंड, मतलब कोई भी इंड पॉइंट का, मतलब जैसा उसको निर्देश दिया जाएगा उसी हिसाब से उसको सेट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, सभी पॉइंट को सामान्य रूप से के लिए निर्धारित किया जाता है। सभी पॉइंट को सामान्य रूप से किस तरफ निर्धारित करता है, किस तरफ रखा जाता है या के लिए निर्धारित किया जाएगा? 11 नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रेट लाइन पर। सभी पॉइंटों को सामान्य रूप से स्ट्रेट लाइन के निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को पुनः जोड़ने से पहले एसएससी और ईएसईएम किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से परीक्षण करेगा? तो ये करेगा आपका ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल रियर को पुनः जोड़ने से पहले ईएसई और ईएसएम किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से परीक्षण करेगा? तो ये करेगा है ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर से। ऑप्शन नंबर डी सही है।
13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कभी किसी पॉइंट का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो, जब कभी किसी पॉइंट का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो तो इन पॉइंटों को माना जाएगा, तो नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। 13 नंबर का भी सही है, नॉन इंटरलॉक। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्ण बिजली बंद स्थिति के तहत एक खाली सिग्नल के रूप में माना जाता है। पूर्ण बिजली बंद स्थिति के तहत एक खाली सिग्नल के रूप में माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दोषपूर्ण सिग्नल, डिफेक्टिव सिग्नल माना जाएगा। पूर्ण बिजली बंद स्थिति के तहत एक खाली सिग्नल के रूप में माना जाएगा, दोषपूर्ण सिग्नल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल काउंटर को यह सुनिश्चित करने के बाद ही रीसेट किया जाएगा कि मॉनिटर किया गया हिस्सा कैवेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्सेल काउंटर को यह सुनिश्चित करने के बाद ही रीसेट किया जाएगा कि मॉनिटर किया गया हिस्सा कैंट है, वैकेंट है, सॉरी कैंट नहीं वैकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, रात के दौरान अंतिम वाहन संकेत होता है, रात के दौरान अंतिम वाहन संकेत होगा तो ELV हो सकता है, स्वीकृत डिवाइस का ELV बोर्ड। 16 नंबर का क्वेश्चन है, और रात का है लाल फ्लैशिंग लाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रात के दौरान अंतिम वाहन संकेतक होगा तो लाल फ्लैशिंग लाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के SLR के पीछे हिस्से में अधिकारी निरीक्षण कोच के अलावा अधिकतम संख्या में कोच लगाए जा सकते हैं। 17 नंबर का 2, एक पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के SLR के पीछे हिस्से में अधिकारी निरीक्षण कोच के अलावा अधिकतम संख्या में कोच लगाए जा सकते हैं। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी मालगाड़ी द्वारा अनुमतित क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम संख्या होती है। 18 नंबर के एक ही होती है, किसी मालगाड़ी द्वारा अनुमतित क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम संख्या 1 होती है, मतलब एक ही अटैच कर सकते हैं इंजन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के दौरान बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाना सख्त मना है, कहां पर, तो तूफानी मौसम में, संचार का पूर्ण व्यवधान और अस्थायी रूप से कार्यरत सिंगल लाइन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये उपयुक्त सभी है, इसी कारण से मालगाड़ी बिना गार्ड के नहीं चला सकते हैं, जैसे तूफानी मौसम, संचार का पूर्ण व्यवधान, अस्थायी रूप से कार्यरत सिंगल लाइन, उपयुक्त सभी, तो सभी सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जब स्टेशन मास्टर को ट्रेन में हॉट एक्सेल की सूचना मिलती है तो इसे अधिमान्यता स्वीकार किया जाएगा, तो हॉट एक्सेल अगर दिखेगा तो उसको मेल लाइन पर, 20 नंबर का क्वेश्चन है, मेल लाइन पर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्टेशन या अमान्य BPC से स्थिर स्टॉक की निकासी करते समय जो जांच की जाएगी वह है, तो किसके द्वारा, किस नंबर का, सी ऑप्शन सही है, गार्ड और LP के द्वारा, गार्ड और लोको पायलट के द्वारा। किसी स्टेशन या अमान्य BPC से स्थिर स्टॉक की निकासी करते समय जो जांच की जाएगी वो गार्ड और लोको पायलट के द्वारा GDR किया जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन पर रहने के दौरान लोको पायलट को किसके आदेश का पालन करना होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन पर रहने के दौरान लोको पायलट को किसके आदेश का पालन करना होता है। 22 का अपना डी सही, स्टेशन मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR के परिशिष्ट G किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, विद्युतीकृत सेक्शन के लिए नियम है, तो ये होता है आपका एवं DST और DE के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
ESWR के परिशिष्ट जीव विद्युतीकृत सेक्शन के लिए नियम किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो डी ओम होता है, DST होता है और DEE होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग स्टाफ नियुक्त नहीं है, शंटिंग के दौरान की निगरानी व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की जाएगी? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो गार्ड के द्वारा किया जाएगा। ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग स्टाफ नियुक्त नहीं है, शंटिंग के संचालन की निगरानी व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की जाएगी? गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ए मार्कर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, अनुरक्षण कार्य के लिए एक से अधिक विभागों द्वारा लाइन के एक भाग को ब्लॉक करना क्या कहलाता है? 26 नंबर बी इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। अनुरक्षण कार्य के लिए एक से अधिक विभागों द्वारा लाइन के एक भाग को ब्लॉक करना इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी आदेश डॉट डॉट में लागू सभी गति प्रतिबंध होने चाहिए। 27 नंबर का सी ऑप्शन सही है। भौगोलिक क्रम में, जियोग्राफिकल ऑर्डर में सावधानी आदेश भौगोलिक क्रम में लागू सभी गति प्रतिबंध होने चाहिए। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, मैसूर मंडल के TXR चेकिंग पॉइंट है, तो कहां कहां पर है? 28 नंबर का ए ऑप्शन सही है। MNGT और HRR में है, तो ये स्टेशन कोड है, ये अपना उसी डिवीजन वाले देख लिए, मैसूर डिवीजन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक किसके नियंत्रण में होता है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्टेशन मास्टर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक किसके नियंत्रण में होता है? स्टेशन मास्टर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्लानिंग में बदलाव के कारण गेटमैन के साथ PN का आदान प्रदान करने के बाद स्टेशन मास्टर गेटमैन को द्वारा ट्रेन के संचालन को रद्द करने के बारे में सूचित करेगा। तो प्राइवेट नंबर से 33 का ए ऑप्शन से, निजी नंबर से। प्लानिंग में बदलाव के कारण गेटमैन के साथ PN का आदान प्रदान करने के बाद स्टेशन मास्टर गेटमैन को प्राइवेट नंबर के द्वारा ट्रेन के संचालन को रद्द करने के बारे में सूचित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही था। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवसरों पर रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग की जाती है। निम्नलिखित अवसरों पर रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग की जाती है, कब कब की जाती है वो पूछा जाए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है दिन और रात के दौरान अचानक तूफान या तूफानी की स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल चार्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका DEN के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, DEN के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी पैनल उपयोग में ना हो या होता है तो क्या किया जाता है? 33 नंबर का क्वेश्चन बी, लॉक्ड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी पैनल उपयोग में ना हो या लॉक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन वर्किंग रूल में संपर्क फाटकों की कार्यप्रणाली परिशिष्ट में दी गई है। 34 नंबर का डी ऑप्शन सही, ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेशन वर्किंग रूल में संपर्क फाटकों की कार्यप्रणाली परिशिष्ट ए में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLCT जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को रोकना चाहिए, तो ये आपका स्टार्टर के पास रोकना चाहिए। 35 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर के क्वेश्चन में PLCT जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को स्टार्टर पर रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले ही टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं मिला हो तो डॉट डॉट उपलब्ध कराया गया है, तो क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है। 36 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। BPAC क्या कर, भले ही टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं मिला तो यह BPAC उपलब्ध कराया गया है, तो क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना एक उदाहरण है, तो ये आपका फायर ऑन ट्रेन है, ट्रेन में आग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांकेतिक दुर्घटना का उदाहरण है 38 नंबर का क्वेश्चन। तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ARME स्केल 1 में शामिल है, 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए और बी दोनों शामिल है, कौन कौन सा है? ये मेडिकल वैन और सहायक वैन दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है, स्केल सेकेंड ARME को बॉक्सों में रख कर कहाँ रखा जाता है? रख कर कहाँ रखा जाता है? 40 नंबर का ए ऑप्शन, स्टेशनों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक सेक्शन पर स्टेशन की सीमाएं के बीच होती है। एक ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन की सीमाएं के बीच होती है। तो ये होती है आपका दो सबसे बाहरी सिग्नल के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही है। टू आउटर मोस्ट सिग्नल के बीच में होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, स्लिप साइडिंग का उद्देश्य की सुरक्षा करता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये ब्लॉक सेक्शन का सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्लिप साइडिंग जो होती है ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है, कैश साइडिंग स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश साइडिंग का उद्देश्य की सुरक्षा करता है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, स्टेशन सेक्शन की, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन शुरू करने से पहले गार्ड ट्रेन पर लोड की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा और वैगन नंबरों, बुकिंग और गंतव्य स्टेशनों, वैगनों के प्रकार आदि की परिशिष्टि के साथ मिलान करेगा। तो किस पे मिलान करेगा? ए बीजी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेन शुरू करने से पहले गार्ड ट्रेन पर लोड की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा और वैगन नंबरों, बुकिंग, गंतव्य स्टेशनों और वैगनों के प्रकार आदि बीजी परिशिष्टि के साथ मिलान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल सेक्शन लगातार दो के बीच में होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है सब स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यूट्रल सेक्शन लगातार दो सब स्टेशनों के बीच स्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टावर वैगन को ट्रेन से जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति होनी चाहिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है, टावर वैगन पर स्टेशनिंग की गई गति या ट्रेन की गति जो भी कम हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब टावर वैगन को ट्रेन से जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति होनी चाहिए, टावर वैगन पर स्टेंसिल की गई गति या ट्रेन की गति जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लास ए पीओएल उत्पाद जब ले जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक लोको और ब्रेकवैन या पैसेंजर कैरिज से सपोर्ट वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या होती है। 46 नंबर 1 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुर्घटना में यदि रेलवे की संपत्ति को 2 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है तो ऐसी दुर्घटना को माना जाता है गंभीर दुर्घटना, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी संचालन की दक्षता का सूचकांक है। 49 नंबर के बी ऑप्शन सही है, गति। गति माल संचालन की दक्षता का सूचकांक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 140 टन हाइड्रोलिक क्रेन बीजी न्यू की अधिकतम गति कितनी होती है? 50 नंबर का क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही है, 100 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर ले जाने वाली ट्रेनों के विभिन्न प्रकार के रखरखाव होते हैं। 51 नंबर का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और टर्मिनल ध्यान। पैसेंजर ले जाने वाली ट्रेनों के विभिन्न प्रकार के रखरखाव होते हैं, प्राथमिक होता है, माध्यमिक होता है और टर्मिनल ध्यान होता है, अटेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री डिब्बों के IOH के अंतराल की अवधि के बीच होता है। तो ये होता है 2 POH, ऑप्शन नंबर बी सही है। यात्री डिब्बों की IOH के अंतराल की अवधि 2 POH के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर लोक शिकायत संगठन का अध्यक्ष होता है। 53 नंबर का ऑप्शन सी सही है, ADRM होता है।
मंडल स्तर पर लोक शिकायत संगठन का अध्यक्ष होता है एओएम, एडीआरएम होता, सॉरी एडीआरएम होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, एसीपी का मतलब होता है, तो अलार्म चैन पुलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है, रेलगाड़ी में आग दुर्घटना की श्रेणी में आता है। 55 नंबर का सी ऑप्शन सही है। बी में आता है। रेलगाड़ी में आग दुर्घटना की है, सी श्रेणी में आता है, बी श्रेणी में आता है। सी है संपर्क है, डी डिरेलमेंट है, ए एक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरी से उतरना किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो डी फॉर डिरेलमेंट होता है। 56 नंबर का बी ऑप्शन सही है, डी में आता है। बीडीयू का मतलब क्या होता है, बीडीयू का मतलब होता है 57 नंबर के बी ऑप्शन सही है, व्यवसाय विकास इकाई होता है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही है, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीएस का मतलब क्या होता है, यूटीएस का मतलब होता है 58 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनारक्षित टिकट प्रणाली होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, FOIS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। माल संचालन सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही है। टीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है, टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीएमएस का फुल फॉर्म होता है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सियन में कौन सा एक ढका हुआ वैगन है, बॉक्सियन। 62 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, बीसीएन, बीसीएन होता है ढका हुआ वैगन होता है। बीआरएन भी ओपन होता है, बॉबियन भी ओपन, बॉक्सियन भी ओपन होता है। तो आपका ढका हुआ वैगन होता है, सॉरी ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ढका हुआ वैगन होता है, तो बीसीएन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है होता है, सेंट्रल बफर कपलर होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, सीबीसी सेंट्रल बफर कपलर, सेंट्रल बफर कपलर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीबीसी का फुल फॉर्म। क्रिस का फुल फॉर्म पूछा है, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। 64 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G&SR में कितने अध्याय हैं, तो कुल 18 अध्याय हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर से। 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती ट्रेन में जब हॉट एक्सेल देखा जाता है तो इसे रोकना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत रोका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटीसी सामग्री ट्रेन के प्रभारी होते हैं, तो ये होते हैं इंजीनियरिंग अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 68 नंबर का। 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, संपर्क फाटक में डाट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, टीबीओ के आधार पर। 69 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टीबीओ के आधार पर निर्धारित किया है संपर्क फाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, 25 केवी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बीपीसी ट्रेनों के लिए जारी किया जाता है, तो ये किस मालगाड़ी के लिए जाता है, 71 नंबर का 71 नंबर का आपका डी सही है,
सभी के लिए होता है, मालगाड़ी के लिए, यात्री गाड़ी के लिए और मेमो के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बीबी और गार्ड ट्रेन प्रबंधक के मालगाड़ी की गति कितनी होती है? 72 नंबर का सी ऑप्शन सही है, नॉर्मल स्पीड रहेगा। बिना बीबी और गार्ड ट्रेन प्रबंधक की प्रबंधक के मालगाड़ी की गति कितनी होती है? नॉर्मल स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिति में ट्रेन डॉट में दिखाए गए समय से पहले स्टेशन नहीं छोड़ेगा। 73 नंबर बी ऑप्शन है, पीटीटी पब्लिक टाइम टेबल के अनुसार किसी भी स्थिति में ट्रेन पीटीटी में दिखाए गए समय से पहले स्टेशन नहीं छोड़ेगा, पब्लिक टाइम टेबल के अनुसार। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसआर और एमपीएस विवरण में उपलब्ध होता है। 74 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, डब्ल्यूटीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट मैसूर मंडल में उपलब्ध ये SPART स्पॉट है तो कहां पर है ये? 75 नंबर ए ऑप्शन सही है, मैसूर और HRR में है, तो इसकी आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैसूर वाले ही देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है SKLR और SBHR घाट सेक्शन में अधिकतम स्वीकृत गति कितनी है? 76 नंबर का ये 30 kmph, तो ये भी आप लोगों की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट AEB का मतलब क्या होता है? AEB का मतलब क्या होता है? 77 नंबर ए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। AEB का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट सेक्शन में रोलिंग ग्रेडियंट होता है 78 नंबर का, तो 1/50 का। घाट सेक्शन में रोलिंग ग्रेडियंट का मतलब 150 का, ये मैसूर डिवीजन के जो रोलिंग घाट सेक्शन का रोलिंग ग्रेडियंट है उसके बारे में बताया गया है। तो अपने डिवीजन के अनुसार 1/100 होगा, कहीं 1/20 हो जाता है, 200 होता है या 1/30 भी होता है। ठीक है, तो ये अपने ही डिवीजन के अनुसार इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन है मैसूर मंडल में लौह और लोडिंग पॉइंट कहां पर है? 79 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है। SLU और MMEC है, ये स्टेशन कोई है, साइडिंग है और वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एग्जिस्टिंग और सिंगल एग्जिस्टिंग के दौरान टर्न आउट मेडिकल रिलीफ स्पेशल का टारगेट टाइम कितना होता है? 80 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन 20 और से 25 मिनट होता है। आपका डबल एग्जिस्टिंग होगा 20 मिनट और सिंगल एग्जिस्टिंग 25 मिनट, तो ये मैसूर डिवीजन के अनुसार है। ठीक है, इसको अपने डिवीजन के अनुसार देखना। 15-20 है कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSL कार्य करने के दौरान पहली ट्रेन की गति कितनी होती है? तो 25 kmph होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीफ लोगों की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेगा, कितनी गति से बढ़ेगा अगर रिलीफ लोगों में? 15-10 kmph, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एलसी गेट के साथ संपर्क विफल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोकेगा और जारी करेगा। 83 नंबर का क्वेश्चन, डी ऑप्शन। गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTKM का मतलब क्या होता है? नेट टन किलोमीटर होता है। 84 नंबर का ए ऑप्शन सही है। NTKM का मतलब होता है नेट टन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक सेकेंड इंटरलॉकिंग स्टेशन पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति कितनी होती है? 85 नंबर का क्वेश्चन है, तो 110 kmph होता है। और फर्स्ट का 150 होता है, थर्ड का होता है 140 होता है और फोर्थ का होता है 160 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
WTR का मतलब वैगन टर्न राउंड होता है। 86 नंबर का ए ऑप्शन सही है, वैगन टर्न राउंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट के विलंब शुल्क लागू है। 87 के ए ऑप्शन सही है। जब वैगनों को अनुमत खाली समय से परे रोका जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात के दौरान ART को चालू करने का लक्ष्य समय क्या है? तो दिन में 30 मिनट, रात में 45 मिनट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंजन ट्रेन को चला रहा हो तो गार्ड आगे चल रहे वाहन में यात्रा नहीं कर रहा हो तो गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। 89 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 8 के एम्पियर, तो कहीं कहीं डिवीजन में आपका 10 के एम्पियर भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील युक्त टैंक वैगनों के साथ नहीं जोड़े जा सकते हैं। 90 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तरल ऑक्सीजन और तरल वायु पेट्रोल के साथ में नहीं जोड़े जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIV फीबा का मीन्स क्या मतलब होता है? 91 नंबर ए ऑप्शन सही, विफलता संकेत और ब्रेक अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। फेल्यूर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोशन वे ब्रिज पर उपलब्ध होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी हैं, SLU और MMEC और CTA में उपलब्ध है, तो इसको भी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, WILD का मतलब क्या होता है? 93 बी ऑप्शन सही है। तो ये होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। WILD विल्ड का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन ऑटोमेटिक लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वैगन ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? NMG है, ऑप्शन नंबर डी सही है। टाइम टेबल हर महीने जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर साल में एक बार जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट वन, मालगाड़ियों का ऑर्डर किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? 96 का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से सभी है। पावर, पथ और क्रू और स्टॉप सभी के लिए जरूरी है, सभी जरूरत पड़ती है। सावधानी आदेशों के प्रकार की संख्या होती है। सावधानी आदेशों के प्रकारों की संख्या है। 97 नंबर का ए ऑप्शन सही है। तो ये फ्लाइट नेम रिकॉर्ड होता है। FNR का फुल फॉर्म पूछा था, FNR का, तो फ्लाइट नेम रिकॉर्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ियों के राजस्व की गणना डाट के आधार पर की जाती है। तो ये 98 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। दूरी, वजन और माल, डिस्टेंस, वेट एंड कमोडिटी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFOORTI का पूर्ण पत्र क्या होता है? 99 नंबर का क्वेश्चन, तो ये होता है स्मार्ट माल संचालन, अनुकूलन और वास्तविक समय की जानकारी। ये स्मार्ट फ्लाइट ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सेटिंग की गति एक दिन में कितने की एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15 के एम्पियर से, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र ए में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 101 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 राज्य और एक NCT दिल्ली और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है, 105 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 3 महीने में एक बार। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में, ए बी सी में या का खा गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 तक भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मुख्य भाषा और सहभाषा कौन सी थी, 107 नंबर का, तो अंग्रेजी मुख्य भाषा थी और हिंदी सहभाषा थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुपालन कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है बी ऑप्शन सही, कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है, तो ये है आपका नेपाली। इस तरह से 110 क्वेश्चन मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू।